नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 21 लेकर। दोस्तों रीट ईवीएस का 21वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 20 ईवीएस के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर इस जगह प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और 2 दोनों ही की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या उससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, परिवार में कर्ता के प्रथम पीढ़ी के सदस्य कहलाते हैं प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी, दूर के संबंधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 प्राथमिक संबंधी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, बाल श्रमिक निम्न में से किस उद्योग में कार्यरत नहीं है चूड़ियां बनाने के उद्देश्य, कांच उद्योग, माचिस उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 लोहा और इस्पात उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई 1957, 1958, 1959, 1960। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 1957। 1957 में राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है देबारी, खेतड़ी, गड़ेपान, चंदेरिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 गड़ेपान। गड़ेपान जो कोटा में है यहाँ पर यूरिया बनाने का कारखाना स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की महाराजा राय सिंह, राजा सावंत सिंह, राव बुद्ध सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राव बुद्ध सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चरी नृत्य का संबंध राजस्थान में है मीणा जनजाति, भील जनजाति, गरासिया, गुजरों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गुजरों से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को कहते हैं पिछवाई, कावड़, पाने, गुदना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गुदना। जो गुदवाते हैं शरीर पर वो मानव निर्मित चित्र होते हैं उनको गुदना या गोदवाना कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, सीडोस क्या है इंटरनेट सुविधा, इमारती पत्थर विकास केंद्र, ईमेल सुविधा, कंप्यूटर चालित संचार केंद्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कंप्यूटर चालित संचार केंद्र सीडोस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है इसका दोनों तरफ रोक, प्रवेश निषेध, रुकना है, चौराहा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 रुकना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है घूर्णन, परिक्रमण, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उपरोक्त दोनों। घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही पृथ्वी की गतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला है डिक्की डोलमा, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, निवेदिता चौधरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 डिक्की डोलमा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी, कोई नहीं।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी जयानक, करणीदान, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर की उपमा दी गई है। लोहागढ़, जूनागढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जूनागढ़, जो कि बीकानेर में है। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। राजस्थान स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 केवलादेव, सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राजस्थान में सर्पेंटाइन के उत्पादन में अग्रणी जिला है बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उदयपुर, सर्पेंटाइन के उत्पादन में अग्रणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। दूध बावड़ी स्थित है सिरोही, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सिरोही। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा कारण मृदा अपरदन रोकने का उपाय नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षों की पट्टी बनाना, घास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को चरने देना, फसलों के हेरफेर को अपनाना और मैदानी भागों में टेढ़ी मेढ़ी खेती को अपनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 घास के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को चरने देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपरोक्त सभी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी को। प्राकृतिक पर्यावरण जो है प्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। भाषा समूह के रूप में राजस्थानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया। RC निगम, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, श्री KM मुंशी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। कथन है वुडवर्थ, स्किनर, मॉर्गन, गिलफोर्ड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रकृति संबंधी परिवर्तन, समस्याओं तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं। केवल पर्यावरण में, भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान विषयों में, केवल भूगोल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान विषयों में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 25। निम्न में शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। स्थायी अधिगम, विषय के प्रति रुचि का अभाव, समय की बचत, प्रत्यक्ष अनुभव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विषय के प्रति रुचि का अभाव। ये शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। मुंडिया अक्षर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। LP टेसीटोरी, गोपाल लाहौरी, टोडरमल, मोहनोत नैनसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 टोडरमल, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। मूल्यांकन का प्रमुख उपकरण है निरीक्षणात्मक विधियां, परीक्षण प्रक्रियाएं, स्व आलेख प्रविधियां, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पाठ को समझाने में सहायता मिलती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, श्यामपट्ट कार्यों में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, अधिकतम न्यूनतम सामान्य कह नहीं सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अधिकतम। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं से निवारण के लिए आवश्यक है, अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।